हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रिंकू मौर्य। तो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में यदि आपने किसी भी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स को आपने बाई किया हुआ है, जैसे मान लीजिए लिस्टेड का मतलब हुआ जो कि स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी क्या है, लिस्टेड हो। यदि आपने ऐसी कंपनियों के शेयर्स को खरीदा है और उसको बेच दिया है, या फिर आपने म्यूचुअल फंड में यानी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को आपने खरीदा और उसे बेच दिया है और आपको उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कैपिटल गेन एक्चुअली में होता क्या है। कैपिटल गेन का मतलब होता है जो भी आपने म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में जितने भी अमाउंट का आपने इन्वेस्टमेंट करा उसको आपने बाद में बेच दिया, तो बेचने का जो सेल वैल्यू है और जो आपने जितने में अपने खरीदा था, जो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी, उसको माइनस करेंगे तो एक कैपिटल गेन आपका आ जाता है। अब कैपिटल गेन दो तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? यदि आपने किसी कंपनी के लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को या म्यूचुअल फंड्स को आपने खरीदा और उसको एक साल के अंदर ही क्या कर दिया, बेच दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। वहीं पे यदि आपने म्यूचुअल फंड या शेयर कंपनी के इक्विटी शेयर्स को आपने एक साल के बाद यदि बेचा है, उस पे जो होने वाला गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों ऑप्शंस को हमने यहाँ पे इंटर किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओल्ड टैक्स रिजिम में मान लेते हैं कि 4.5 लाख रुपए का हो रहा है और न्यू टैक्स रिजिम में भी हम यही अमाउंट लेकर के चलेंगे और यहाँ पे डिडक्शंस आपका 0 हो जाता है और नेट टैक्सेबल इनकम आपका 4.5 लाख और न्यू टैक्स रिजिम में भी 4.5 लाख का नेट टैक्सेबल इनकम आपका आता है। और टैक्स लायबिलिटी ओल्ड टैक्स रिजिम में आप देख रहे हैं 18,200 रुपये आ रहा है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में ये टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब ये फर्क आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 18,200 का टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको 0 टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ओल्ड टैक्स रिजिम का कैलकुलेशन देखेंगे। असेसमेंट ईयर 24-25 जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 है। तो यहाँ पे कैपिटल गेन की इनकम हुई है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, जो कि सेक्शन 111A में आता है और इसमें जो इनकम आपकी है वो 4.5 लाख की आ रही है और यहाँ पे टोटल आपका 4.5 लाख आ गया। और डिडक्शंस की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो डिडक्शन 80C से लेके 80U तक का। लेट सपोज कि आपने 80C में LIC, PPF, सुकन्या समृद्धि, LSS म्यूचुअल फंड, ठीक है, या PPF, ये सब में 1.5 लाख रुपए का आपका 80C का डिडक्शंस और 80D का आपका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25,000 रुपये का। टोटल यहाँ पे 1,75,000 का आपका डिडक्शंस आ रहा है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से, तो आप यहाँ पे डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक का क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी नेट इनकम यहाँ पे 4.5 लाख रुपये आ जाती है। अब हम इस इनकम को क्या करेंगे, थोड़ा सा दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल इनकम आपकी यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज की इनकम आपकी कुछ नहीं है, 0 है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स की जो इनकम है वो 4.5 लाख रुपए की है, जिसपे कि स्पेशल रेट से टैक्स कैलकुलेट होता है। यहाँ पे अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए हमने यहाँ पे इनकम लिख दिया 4.5 लाख रुपए। और इसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि जिसकी एज 60 ईयर्स से उसके नीचे है तो उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए तक का यहाँ पे क्या हो जाता है, एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो ये जो एग्जेम्पशन है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है, ये 2.5 लाख रुपए हम क्या कर देंगे, इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से माइनस कर देंगे। तो ये सेट ऑफ करने के बाद जो आपकी इनकम आएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो 2 लाख रुपए की आएगी। यहाँ पे जो 2 लाख रुपए की जो इनकम आ रही है कैपिटल गेन की, इस पे स्पेशल रेट से क्या हो जाएगा, टैक्स कैलकुलेट होगा। तो एक बार टैक्स भी हम देख लेते हैं किस रेट से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर 15% का रेट एप्लीकेबल होता है। वहीं पे यदि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आपको हुआ है तो उस पर 10% का रेट एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपको 2 लाख रुपए की ऊपर में इनकम शॉर्ट टर्म वाली हो रही थी सेट ऑफ करने के बाद, ये वाली, ठीक है।
ये सेट ऑफ करने के बाद, यानी कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, उसको सेट ऑफ करने के बाद 2 लाख रुपए का आ रहा था। 2 लाख पे 15% यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे जो टोटल टैक्स आपका आ रहा है वो 30,000 रुपये आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि रिबेट आपको मिलता है 87A में। यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख के नीचे है तो आपको वहाँ पे 12,500 रुपये का रिबेट, या फिर जो आपका टैक्स अमाउंट है जो दोनों में से कम होता है वो रिबेट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो टोटल इनकम यहाँ पे थी 4.5 लाख रुपए की थी, यानी कि 5 लाख के नीचे है। तो ऐसे केस में आपको 87A में क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। तो हमने टैक्स कैलकुलेट किया 30,000 रुपये का और 12,000 रुपये हमारा रिबेट हो गया। तो दोनों में से जो कम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिबेट के तौर पे 87A में हमको मिल जाएगा। तो 12,500 हमारा कम आ रहा है, तो 12,500 का रिबेट मिला। नेट टैक्स 17,500 आ रहा है और एजुकेशन सेस यहाँ पे 700 रुपीज़ हो गया। टोटल यहाँ पे टैक्स जो पेमेंट करने के लिए हो रहा है वो 18,200 रुपये का हो रहा है, जो कि आपने यहाँ पर देखा था 18,200 रुपये। अब इसके बाद न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पे जीरो टैक्स कैसे आएगा, इसके भी कैलकुलेशन को हम समझ लेते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में भी अगेन 4.5 लाख रुपये इनकम हो जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली। और यहाँ पे डिडक्शन 80C से लेके 80U तक आपको पता है कि न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। तो डिडक्शन यहाँ पे जीरो हो जाएगा और आपकी नेट इनकम यहाँ पे अगेन 4.5 लाख रुपए की आ जाएगी। और यहाँ पे जो नॉर्मल इनकम है यहाँ भी जीरो है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड 4.5 लाख रुपए की इनकम यहाँ भी आपकी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी जो ये स्पेशल टैक्स रेट वाली जो इनकम है 4.5 लाख रुपए जो कि कैपिटल गेन वाली है, उसमें से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम का जो टैक्स स्लैब है कुछ इस प्रकार से है, जिसमें कि 3 लाख रुपए तक आपका ये क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। यहाँ तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल सिटीजन हो जिसकी 60 ईयर्स के नीचे एज हो, या फिर कोई भी सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए तक ही रखी गई है। तो ये 3 लाख रुपए हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे नेट इनकम जो सेट ऑफ करने के बाद आएगा वो 1.5 लाख रुपए का आएगा। इसके बाद इस 1.5 लाख रुपए पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो रेट है वो है 15%। तो यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए पे 15% आप कैलकुलेट करोगे, आपका टोटल टैक्स आएगा 22,500 रुपये। न्यू टैक्स रिजिम में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको रिबेट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो टैक्स अमाउंट या फिर 25,000 रुपीज़ दोनों में से जो कम होगा वो आपको 87A में रिबेट के तौर पे मिल जाएगा। ये जो 25,000 का रिबेट है ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक की जो इनकम है वो क्या हो जाती है, टैक्स फ्री हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारी इनकम 4.5 लाख की है, इसलिए हमें 25,000 रुपये का पूरा क्या हो जाएगा, 25,000 रुपये का रिबेट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये टैक्स अमाउंट भी ध्यान देना है, दोनों में से जो कम होगा वही रिबेट हमारा हो जाएगा। तो 25,000 और 22,500 में आपका दोनों में से कम हुआ 22,500 और उसके बाद आप इन दोनों में को माइनस करेंगे तो आपका टोटल टैक्स अमाउंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो 4.5 लाख तक की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि आपको हो रही है तो आपके लिए वहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम काफ़ी बेटर होने वाला है। वहीं पे हम दूसरा सिनारियो यहाँ पे देखते हैं। आपकी इनकम इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की 5,03,000 हो रही है। न्यू टैक्स रिजिम में भी वही इनकम है और यहाँ पे टैक्स आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में 39,468 रुपये आ रहा है, वहीं पे न्यू टैक्स रिजिम में 5,668 रुपये टैक्स यहाँ पे आ रहा है। इसका भी कैलकुलेशन में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिर से वही इनकम 5,03,000 रुपये आ जाएगा और कोई भी डिडक्शन आपको 80C से लेके 80U तक अलाउ नहीं होगा। तो डिडक्शन आपके यहाँ पे जीरो आ जाएगी। नॉर्मल इनकम आपकी कुछ नहीं है, जीरो रहेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर एंड म्यूचुअल फंड्स 5,03,000 रुपये वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 5,03,000 में से 2.5 लाख रुपए जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो माइनस हो जाएगी। तो 2,53,000 रुपये आपका ये स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे जो स्लैब रेट है आप देख सकते हो 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होती है। तो यहाँ पे रेट 15% का अप्लीकेबल होगा। तो 37,950 रुपये यहाँ पे आपका टैक्स बना और 87A में आपको रिबेट मिल गया
87A में यहाँ पे रिबेट आपको जीरो मिला। क्यों जीरो मिला? क्योंकि यहाँ पे इनकम आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुकी है। तो 5 लाख के ऊपर जहाँ इनकम आपकी क्रॉस होगी, आपको 87A में जो रिबेट मिलता है 12,500 का, वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका 37,950 का जो टैक्स है और एजुकेशन सेस दोनों मिलाकर के 39,468 रुपये का यहाँ पे आपका टैक्स बना। वहीं पे यदि हम न्यू टैक्स रिजीम में देखें तो 5,03,000 आपकी टोटल इनकम थी और यहाँ भी आपको कोई भी 80C से लेके 80U तक का कोई भी डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। और नॉर्मल इनकम आप यहाँ पे देख रहे हो जीरो ही है और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5,03,000 है। स्पेशल टैक्स यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेशल इनकम जो जिसपे स्पेशल रेट लगेगा 5,03,000। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपये यहाँ पे माइनस हो गई। टोटल आपकी जो इनकम यहाँ पे माइनस होने के बाद सेट ऑफ होने के बाद वो 2,03,000 रुपये की आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा 15% के रेट से, तो 30,450 रुपये आपका टैक्स यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 25,000 रुपये का क्या मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है, क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख के नीचे है। तो यहाँ पे 25,000 रुपये का आपको रिबेट मिल गया और आपकी नेट इनकम कितनी आ रही है? नेट आपका जो टैक्स बना वो 5,450 का बना और एजुकेशन सेस 218 रुपये ऐड हो गया। टोटल आपका यहाँ पे टैक्स बना 5,668 रुपये। तो यदि आपकी इनकम 5,03,000 5,04,000 रुपये यदि है तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल होने वाला है। तीसरी वाली जो एग्जांपल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है, लेकिन यदि हम उसको समझ लेंगे तो उसका फ़ायदा हम ले पाएंगे। यहाँ पे हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से 5,03,000 का, और यहाँ पे आपको अदर सोर्सेज की भी इनकम हो रखी है। मान लेते हैं कि आपको सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट या FD के इंटरेस्ट से आपको इनकम 2,04,000 रुपये की हो रखी है। तो यहाँ पे टोटल इनकम आपकी 7,07,000 रुपये आ गई और न्यू टैक्स रिजीम में भी 7,07,000 रुपये है। यहाँ पे आपको डिडक्शंस 1.5 लाख रुपये का मिल रहा है, LIC, PPF, LSS म्यूचुअल फंड, NPS। और इसके बाद नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 5,57,000 ओल्ड टैक्स रिजीम में आ रही है, यहाँ पे 7,07,000 रुपये की आ रही है। न्यू टैक्स रिजीम में 7,280 रुपये का टैक्स बना और यहाँ पे आपको 47,890 रुपये का टैक्स बना। यहाँ पे डिडक्शन 1.5 लाख रुपये मिलने के बावजूद भी आपका टैक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसके भी कैलकुलेशन को समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम भी अपने टैक्स प्लानिंग कर सकेंगे और ITR में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फ़ायदा ले पाएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल गेन वाली इनकम 5,03,000 रुपये आ जाएगी और यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट 50,000 रुपये की है और फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट 1,54,000 रुपये की आ रही है। टोटल यहाँ पे 2,04,000 रुपये अदर सोर्सेज की इनकम आ गई। टोटल यहाँ पे इनकम 7,07,000 रुपये की हो गई। अब यहाँ पे डिडक्शंस जो है 80C से लेके 80U तक में हम मान रहे हैं कि 80C में 1.5 लाख रुपये की डिडक्शन है और यहाँ पे 1.5 लाख रुपये आपका माइनस होगा, लेकिन ये माइनस जो होगा वो नॉर्मल इनकम से ही होगा, यानी कि 2,04,000 रुपये की जो अदर सोर्सेज की इनकम है उसमें से डिडक्शन 1.5 लाख रुपये का माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन में कि आपकी नॉर्मल इनकम जो है, लेट सपोज कि यहाँ पर ऊपर में आपने देखा था 2,04,000 रुपये, उसमें से यदि आप 1.5 लाख रुपये को माइनस कर देंगे तो 54,000 रुपये आपका नॉर्मल इनकम यहाँ पे आ जाता है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड पे वो 5,03,000 है। तो टोटल आपका 5,57,000 रुपये आ गया, जो कि हमारे इस फिगर से टैली कर रहा है। अब इसके बाद ध्यान देना है कि यहाँ पे जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए वाली, जो कि यहाँ पे इस टैक्स स्लैब में आप देख सकते हैं 2.5 लाख रुपए तक आपका जीरो रेट है। तो ये 2.5 लाख रुपए वाले जो एग्जेम्पशन लिमिट है, इसमें से जो नॉर्मल इनकम है 54,000 की, उसको हम सेट ऑफ कर देंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग 1,96,000 बचेगा, ये हमारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बचेगा, जो कि इतना हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उससे सेट ऑफ कराएंगे। तो 5,03,000 हमारी नॉर्मल जो कैपिटल गेन वाली इनकम है और जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमारी जो बच गई है 1,96,000 रुपये, उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा सेट ऑफ होने के बाद जो कैपिटल गेन वाली इनकम आ रही है वो 3,07,000 रुपये आ रही है, जिसपे कि हम स्पेशल रेट से क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15% का रेट कैलकुलेट होगा, तो ये आएगा 3,07,000 रुपये, 46,050 रुपये का यहाँ पे टैक्स आएगा। अब इसके बाद ध्यान देना है कि यहाँ पर
आपकी टोटल इनकम 7,07,000 रुपये हो चुकी है, मतलब 5 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, तो 87A का कोई भी रिबेट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो आपकी 46,000 की टैक्स हो गई और एजुकेशन सेस मिला के 47,890 रुपये का आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स बन रहा है। इसके बाद न्यू टैक्स रिजिम में इसके कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। 5,03,000 रुपये आपकी कैपिटल गेन वाली इनकम है और अदर सोर्सेज की इनकम 2,04,000 रुपये, और यहाँ भी आपको डिडक्शन 1.5 लाख रुपये का अलाउड नहीं किया जाएगा न्यू टैक्स रेजिम में। तो यहाँ पे आपकी जो नेट इनकम आ गई वो 7,07,000 रुपये की आ गई, और नॉर्मल इनकम यहाँ पे 2,04,000 रुपये है, और कैपिटल गेन की इनकम यहाँ पे 5,03,000 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2,04,000 की जो इनकम है और जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपये का, इसी से सेट ऑफ पहले होगा। तो 3 लाख रुपये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और नॉर्मल इनकम सेट ऑफ हुआ 2,04,000। नॉर्मल आपका जो नेट इनकम आया वो 96,000 रुपये आके 96,000 रुपये आपका आया। तो जो STCG है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5,03,000, उसमें से आप ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि नॉर्मल इनकम को सेट ऑफ करने के बाद बच गया है, उसको फिर हम यहाँ पे सेट ऑफ करेंगे। तो ये नेट स्पेशल टैक्स रेट वाली जो इनकम आई यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4,07,000 रुपये की आई। अब इस 4,07,000 रुपये पे यहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 15% के रेट से, तो 61,050 रुपये यहाँ पे टैक्स आया। अब यहाँ पे बहुत ही केयरफुली आप समझिएगा, यहाँ पे आपको रिबेट 1 रुपये का नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम 7 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक सुविधा आपको दे दिया कि आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर केवल 7,000 रुपये ही क्रॉस की है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 लाख के ऊपर केवल 7,000 रुपये क्रॉस किया है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप 61,000 रुपये हमें टैक्स मत दीजिए, आप हमें क्या करिए 7,000 रुपये जो एक्स्ट्रा इनकम है वो टैक्स दे दीजिए, और जो उस पर जो एजुकेशन सेस आ रहा है 4% का वो दे दीजिए। बाकी जो आपका बचता है 54,050 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा, रिबेट हो जाएगा, जिसको कि मार्जिनल रिलीफ कहते हैं। तो मार्जिनल रिलीफ 61,050 रुपये में सिर्फ 7,280 रुपये हमें टैक्स देना है, बाकी हमारा मार्जिनल रिलीफ के तौर पे गवर्नमेंट यहाँ पे दे रही है। तो ये टैक्स बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिलेगा, और आपकी टोटल टैक्स जो आई वो 7,280 रुपये आई। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फ़ायदा कि आपकी यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम 7,07,000 रुपये भी है तो भी आपको न्यू टैक्स रिजिम ही फ़ायदेमंद है। तो किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।